अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपी न्यूज़। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। बिहार के इस गांव में लगता है दूल्हों का सभा। मोटी रकम देकर लड़की वाले कर लेते हैं खरीद। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। भारतीय परंपरा में शादी एक त्योहार की तरह होती है जिसमें पूरा परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर राज्य में अलग अलग तरह से शादियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम आपको कहें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ दूल्हों की सभा लगती है तो क्या आप सोचेंगे यह कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है। भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक ऐसा ही सभा सजता है जहां दूल्हे बिकने के लिए खड़े रहते हैं। लड़की वाले आते हैं और उनकी बोली लगाकर उनसे अपनी बेटी की शादी करते हैं। यह बाजार दशकों से लगता रहा है और यहाँ के लोग इसे एक परंपरा की तरह निभाते हैं। क्या है सभा का नाम? इस सभा का नाम है सौराठ सभा। यह बिहार के मधुबनी में हर साल लगता है। यह बाजार जून से जुलाई के महीने में लगता है जहां शादी करने योग्य लड़के लड़कियां आते हैं। इस बाजार में दूल्हा खड़ा हो जाता है और लड़की वाले उससे उसका क्वालिफिकेशन, उसके घर परिवार और उसकी आमदनी पूछते हैं, जिसके बाद वह तय करते हैं कि उन्हें दूल्हे को पसंद करना है या फिर इसके लिए बोली लगानी है या नहीं। अगर उन्हें लड़का पसंद आता है तो वह उस पर एक गमछा डाल देते हैं और सबको मालूम चल जाता है कि दूल्हा उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। सारी जिम्मेदारी पुरुष सदस्यों की होती है। इस सभा में मुख्य भूमिका पुरुषों की होती है। पुरुष ही यहाँ अपनी लड़की के लिए दूल्हे का चयन करते हैं और उसके बाद दोनों परिवारों के पुरुष ही आपस में बातचीत कर यह तय करते हैं कि इस शादी में कितना खर्च होगा और लड़की वालों को लड़के वालों को क्या दहेज या गिफ्ट देना होगा। लड़की वाले शादी में कितना पैसा खर्च करेंगे वह उस बात से तय होता है कि लड़का क्या करता है और कितना कमाता है। कई सौ साल से चली आ रही है यह परंपरा। दूल्हों का यह बाजार जिसे सौराठ सभा कहते हैं आज से नहीं लग रहा है बल्कि ये पिछले 700 सालों से चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह ने की थी। उन्होंने ऐसा इसलिए शुरू किया था ताकि वह अलग अलग गोत्र में लोगों की शादी करवा सके और इन शादियों में तब दहेज की भी कोई प्रथा नहीं थी। हालांकि बदलते समाज ने शादियों की इस परंपरा को भले ही जारी रखा लेकिन अपनी सुविधा अनुसार इसमें दहेज जरूर जोड़ दिया। भारतीय परंपरा में शादी एक त्योहार की तरह होती है जिसमें पूरा परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। यहाँ हर राज्य में अलग अलग तरह से शादियाँ होती हैं, लेकिन अगर हम आपको कहें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ दूल्हों की सभा लगती है तो क्या आप सोचेंगे यह कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है। भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले में एक ऐसा ही सभा सजता है जहां दूल्हे बिकने के लिए खड़े रहते हैं। लड़की वाले आते हैं और उनकी बोली लगाकर उनसे अपनी बेटी की शादी करते हैं। यह बाजार दशकों से लगता रहा है और यहाँ के लोग इसे एक परंपरा की तरह निभाते हैं। क्या है सभा का नाम? इस सभा का नाम है सौराठ सभा। यह बिहार के मधुबनी में हर साल लगता है। यह बाजार जून से जुलाई के महीने में लगता है जहां शादी करने योग्य लड़के लड़कियां आते हैं। इस बाजार में दूल्हा खड़ा हो जाता है और लड़की वाले उससे उसका क्वालिफिकेशन, उसके घर परिवार और उसकी आमदनी पूछते हैं, जिसके बाद वह तय करते हैं कि उन्हें दूल्हे को पसंद करना है या फिर इसके लिए बोली लगानी है या नहीं। अगर उन्हें लड़का पसंद आता है तो वह उस पर एक गमछा डाल देते हैं और सबको मालूम चल जाता है कि दूल्हा उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। सारी जिम्मेदारी पुरुष सदस्यों की होती है। इस सभा में मुख्य भूमिका पुरुषों की होती है। पुरुष ही यहाँ अपनी लड़की के लिए दूल्हे का चयन करते हैं और उसके बाद दोनों परिवारों के पुरुष ही आपस में बातचीत कर यह तय करते हैं कि इस शादी में कितना खर्च होगा और लड़की वालों को लड़के वालों को क्या दहेज या गिफ्ट देना होगा। लड़की वाले शादी में कितना पैसा खर्च करेंगे वह उस बात से तय होता है कि लड़का क्या करता है और कितना कमाता है। कई सौ साल से चली आ रही है यह परंपरा। दूल्हों का यह बाजार जिसे सौराठ सभा कहते हैं आज से नहीं लग रहा है बल्कि ये पिछले 700 सालों से चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह ने की थी। उन्होंने ऐसा इसलिए शुरू किया था ताकि वह अलग अलग गोत्र में लोगों की शादी करवा सके और इन शादियों में तब दहेज की भी कोई प्रथा नहीं थी। हालांकि बदलते समाज ने शादियों की इस परंपरा को भले ही जारी रखा लेकिन अपनी सुविधा अनुसार इसमें दहेज जरूर जोड़ दिया।